हेलो दोस्तों, आई होप आप सब ठीक होंगे। आज हम देखने वाले हैं कि टॉपर कैसे बनते हैं। ठीक है, देखिए टॉपर बनने के लिए कुछ यूनिक लोग नहीं होते, कुछ अलग से नहीं आते। लेकिन आप अगर ये सोच रहे हैं कि ये वीडियो देखने से टॉपर बन जाएंगे कि 13 मिनट का 5 मिनट का ये 4-5 मिनट की बात सुनने के बाद अगर आप टॉपर बनना चाहते हैं तो इस वीडियो को मत देखिएगा, ठीक है। क्योंकि लेकिन आप अगर जो मैं बताऊंगा उस चीज़ को अगर फॉलो करेंगे तो आप 100% टॉपर बनेंगे, कोई नहीं रोक सकता आपको, ठीक है। मैं आपको छोटी सी एक क्लिप बताता हूँ, अपनी एक स्टोरी बताता हूँ कि मैं खुद जब 10th क्लास में था, उत्तराखंड बोर्ड है मेरा। जब मैं 10th क्लास में तो मेरे खुद 94 नंबर आए। 94 नंबर आने का रीज़न स्टार्टिंग से सेट हो गया था जब मैं 10th में पहुंचा कि मुझे अपनी क्लास में टॉप करना है, तो मैंने अपनी क्लास में टॉप किया 10th लेवल में, ठीक है। सबसे पहली चीज हमने अपने माइंड को सेट करना है कि हमने टॉप करना ही है, कि हम टॉपर हैं। भाई कभी भी अपने आप को किसी दूसरे से कम मत समझो। जो टॉपर होता है वो कहीं और से नहीं आते, हम लोगों के बीच में से ही होते हैं। आप लोग ही टॉपर हो। आप ये सोचो कि मैं टॉपर हूँ, कि मुझे टॉप करना है, ठीक है। एक दफे एग्जांपल और देता हूँ मैं आपको अमेरिका का। अमेरिका में एक कैदी था, स्टोरी सुनिएगा। उस स्टोरी से आपको पता लगेगा कि हमारे माइंड सेट करने से हमें क्या फायदा होता है। एक अमेरिका में एक कैदी था, उस कैदी को एक सांप दिखाया गया, सांप, बहुत जहरीला सांप दिखाया गया। उससे बोला गया कि कल तुम्हें इस सांप से डसवा के मरवा दिया जाएगा, ठीक है। बात समझ में, सांप से डसवा के मरवा दिया जाएगा, ये कैदी से कहा। अगला दिन हुआ, सुबह हुई, पूरी रात उस कैदी ने सोचा कि सांप काटेगा मर जाऊंगा, ये चीजें उसके दिमाग में चलती रही, पूरी रात चली। अगली सुबह हुई, उसके फेस पर काला कवर कर उसका फेस। उसके बाद जैसे मान लो कैदी आया, जो भी वहाँ पे जेलर वगैरह थे उन लोगों ने सांप से नहीं कटवाया उसका फेस कवर करने के बाद। 2 आलपिन ली, इस तरीके से आलपिन ली, तो इस तरीके से उसके पैर में चुबा दी। चुबाने के बाद वो हटाई, बात खत्म। वो आदमी उस आलपिन के चुबाने से तड़प तड़प के मरा। उसके बाद उसका पोस्टमार्टम कराया गया तो उसके शरीर में एक जहरीले नाक का सांप जहर पाया गया, एक जहरीले नाक का जहर पाया गया। वो जहर आया कहाँ से? वो उसने अपना माइंड सेट किया था कि मुझे एक जहरीला सांप काटेगा और मैं मर जाऊंगा। मर गया ना। इसीलिए मैं आपसे बोल रहा हूँ, आपने सोचना है कि हमने टॉप करना है, 10th को करना है, 12th को करना है, हमें टॉप करना है। टॉप करने के लिए कोई स्पेशल टाइमिंग नहीं है। बच्चे हार कहाँ मानते हैं? अगर मैंने बोला आपको टॉप करने के लिए 12 घंटे पढ़ो, मैंने क्या बोला? टॉप करने के लिए 12 घंटे पढ़ो, ये मैंने बोला, ठीक। आधे से ज्यादा बच्चों की हालतें खराब हो जाएंगी ये सुन के कि 12 घंटे 15 घंटे पढ़ना है, क्योंकि आपका माइंड सेट है कि आप नहीं बैठ सकते इतना टाइम। आप कोशिश ही नहीं करना चाहते हो। आपने अपना माइंड को सेट कर रखा है कि भाई मैं नहीं बैठ सकता 12 घंटे, मैं 12 घंटे नहीं पढ़ सकता। सबसे पहली चीज को ये खत्म करो अपने अंदर से, ठीक है। और मैं नहीं कह रहा भाई कि 12 घंटे पढ़ो, मैं आपसे कह रहा हूँ आपकी जितनी कैपेसिटी है, आप जितना बैठ सकते हो, जितना आप टाइम दे सकते हो, इतना पढ़ो। लेकिन चीज़ों को समझ के पढ़ो। भाई डेली का टाइम दो। अगर मान लो आपको मैथ पढ़ना आता है अच्छे से, गणित आता है भाई, गणित आता आपको पढ़ना, तो भाई 3 घंटे पढ़ लो। लेकिन वो 3 घंटे ऐसे पढ़ो कि उस चीज़ को समझो। टॉपर कभी ये नहीं कि बुकें लेके बैठे पड़े पूरे रात दिन एक कर दिया, वो टॉपर नहीं होते भाई। एक वो बच्चे भी होते हैं जो 12-12, 15-15 घंटे पढ़ते हैं, और एक वो बच्चा भी होता है 5 से 6 घंटे पढ़ के भी टॉप कर देता है। वो क्या चीज होती है पता है? चीजों को समझना चाहिए। वो चीजों को समझते हैं भाई। 3 घंटे में तुम चीज को समझ रहे हो, और ये 12 घंटे रट्टा मार रहा है, सिर्फ कुछ नहीं कर रहा, बुक के पेज पलटे जा रहा, रट्टा मार रहा, लगातार 12 घंटे पढ़ रहा है। भाई ये 12 घंटे पढ़ना गलत है, कोई फायदा नहीं है इसका। ये राइट है ना, ये वाला जरूरी है। समझ रहे हो ना चीज को? आपका डेली का टाइम दो,
मैथ को टाइम दो, साइंस को टाइम दो, हिंदी को टाइम दो, इंग्लिश को टाइम दो, लेकिन भाई टाइम दो सबको। मैं नहीं कह रहा आप सुबह पढ़ो, रात को उठ के पढ़ो, लेकिन जब आपको टाइम हो, जब आपका मन हो तब पढ़ो, लेकिन पढ़ो। पढ़ाई करने के लिए वो तो कैपेसिटी एक स्टूडेंट टाइम बन के नहीं आया स्पेशल कोई। सिर्फ जब पढ़ सकते हो जब आपका मन है, आपका मन होना चाहिए। मेरा मन है भाई कि मैं 12 बजे पढ़ूंगा रात को उठ के, ठीक है, मन पे डिपेंड करता सारा सिस्टम। सारा सिस्टम जो है आपके मन पे डिपेंड करता। दूसरी चीज ये कि आपको अपना माइंड सेट करना है कि आपने एक बच्चा क्या होता है 10th क्लास, 10th क्लास का एक स्टूडेंट है, उसने सोचा है 50% लेकर आना है। बहुत नॉर्मल मजे में रहेगा क्योंकि उसने सोच रखा है कि कितना 50% लाना है उसने। वो कोचिंग जाएगा तब मजे लेगा, क्लास में मजे लेगा, जब घूमेगा कोई टेंशन फ्री रहेगा, ठीक है। सिर्फ उसे पता है कि मैंने 50% लाना है, मैं 100% कहता हूँ, वो कितना कम पड़े या ज्यादा पड़े 50% लेके भी आएगा। और एक बच्चा वो है 10th क्लास का जिसको अपनी क्लास से मतलब नहीं, पूरे स्टेट या जिले में टॉप करना है, टॉपर बनना है जिसे, वो भाई माइंड में इस चीज को सेट रखेगा कि मुझे टॉप करना है। वो ये सेट नहीं रहेगा मुझे 50% लाके 40% या 60% पे पास होना है। उसके माइंड में सेट क्या रहेगा कि भाई मुझे टॉप करना है। समझ रहे हो ना चीज को? टॉप करने के लिए आपने पहली चीज तो अपने माइंड के अंदर वो चीज बिठानी है। और कभी भी दिल की बातें किसी दूसरे को बताई नहीं जाती, आराम से पढ़ते रहना है और अपने माइंड में बिठा लेनी है वो चीज। मैं गारंटी देता हूँ आपके प्री बोर्ड वगैरह में आपको पता लग जाएगा कि आप क्या करना चाह रहे हो, क्या होना है आपके साथ में। जब प्री बोर्ड कराते हैं 10th क्लास में, प्री बोर्ड होती हैं, पहले कई बार 2 बार प्री बोर्ड कराते थे, अब कुछ स्कूलों में 1 बार प्री बोर्ड कराते हैं, घापटली कराते हैं। कई स्कूलों में कई टीचर प्रैक्टिस एग्जाम कराते रहते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है? प्रैक्टिस एग्जाम। आपने फर्स्ट चैप्टर समझना चीज को, फर्स्ट चैप्टर से लेकर आपने 5 चैप्टर तक, 1 से 5 पार्ट तक, हिंदी में कहूँ तो 1 से 5 पार्ट तक 1 से 5 चैप्टर आपने पढ़ लिया, आपको क्लियर हो गया सारा कुछ। समांतर श्रेणी भी पढ़ लिया आपने, 2-4 रैखिक समीकरण भी पढ़ लिए, बहुपद भी पढ़ लिए। 10th क्लास की बात करो, ठीक है, ये 10th क्लास के चैप्टर का नाम ले रहा हूँ मैं। ये सारी चीज आपने क्लियर कर ली, 5 चैप्टर क्लियर हुए। तो इस 5 चैप्टर को क्लियर करने के बाद आपको एक एग्जाम देना चाहिए। क्या करना चाहिए? एग्जाम करना चाहिए। उस एग्जाम के अंदर आपको 1 से 5 चैप्टर की क्वेश्चन होनी चाहिए। टॉप करने के लिए या किसी भी चीज को जीतने के लिए प्रैक्टिस बहुत जरूरी होती है और माइंड में सेट होनी चाहिए वो चीज। एक चीज और आपको एग्जांपल देता हूं मैं। कभी भी कोई भी पॉलिटिशियन मतलब जैसे भी कोई भी नेता होता है, किसी भी इलेक्शन में खड़ा हो रहा है, वो कभी ये नहीं सोचता मैं हार जाऊंगा। कई बार वो लोग इलेक्शन जीत जाते हैं जिनकी उम्मीद नहीं होती। वो उनकी मेहनत सब करते हैं भाई, इलेक्शन टाइम में पैसे भी सब बांटते, सारा कुछ करते हैं, लेकिन मेन टॉपिक माइंड सेट, ठीक है। और पढ़ाई के लिए तो बहुत जरूरी है माइंड सेट करना। आप गणित तो 3 घंटे दे रहे हो भाई, साइंस को भी टाइम दो, हिंदी को भी टाइम दो, इंग्लिश को भी टाइम दो, सामाजिक विज्ञान को भी टाइम दो, हर सब्जेक्ट को टाइम दो आपके पास जो भी सब्जेक्ट है, ठीक है। मैं नहीं कह रहा भाई कि आप इस घंटे पढ़ो, जब आपका मन होता है तब पढ़ो आप। और एक चीज और, हम क्या करते हैं, बच्चे क्या करते हैं भाई, वो गलतियां आप मत करो। मैं कुछ पॉइंट बातों में बता के जा रहा हूँ, नोट करिएगा उन पॉइंटों को। अभी भी मैंने कई पॉइंट क्लियर कर दिया आपके, ठीक है। PHONE क्या होता है? फोन। भाई स्टडी करते टाइम फोन पास में नहीं रखना है, फोन पास में नहीं रखना है, ठीक है। पास में नहीं रखना है, ठीक। क्यों नहीं रखना है? आप पढ़ रहे हो भाई, क्वेश्चन कर रहे हो, आप अगर थोड़े भी अटके तो तुरंत पहुंचोगे यूट्यूब पे, थोड़े भी अटके तुरंत पहुंचोगे कैलकुलेटर निकालोगे। ये चीजें क्या करती है, आपको वीक कर रही है भाई, कैलकुलेटर वगैरह जो कर रही है। आपने यूट्यूब से पढ़ना, एक बार पढ़ो, पूरी चीज को समझो, उसके बाद उसे बंद करो, अपना नोट करो। बुक में भी क्वेश्चन लिखे हैं आपके पास, यूट्यूब पे क्वेश्चन आ रहे हैं, बुक में भी लिखे हुए हैं। यूट्यूब पे सिर्फ चीज को समझो, ठीक। दूसरी चीज, फोन पास में नहीं रखना भाई। आप
यूट्यूब पे छोड़ो, आप यूट्यूब पहुंचना बहुत दूर की बात है देखने के लिए। कई बच्चे क्या होता है क्वेश्चन कर रहे हैं, भाई लेट गए बेड पे लेटे अपने, इंस्टाग्राम ऑन कर दिया उन्होंने, रीलें चल रही है उनकी, भूल गए भाई टाइम की पढ़ाई भी करनी थी, रीलों में घंटा बिता दिया उन्होंने स्किप करने में सिर्फ। तो वो चीजें नहीं करनी है। आपका जो भी टाइम हो पढ़ाई का, फोन को पास में नहीं रखना है। बाहर घूमने का भी एक टाइम बनाओ, बाहर घूमने का जो भी आपके दोस्त वगैरह घूमने का भी एक टाइम बनाओ, ठीक है। मैं मना नहीं कर रहा भाई कि मत घूमो, घूमो, सारे काम करो यार। जो जिंदगी है एक जिंदगी है भाई, पढ़ाई भी इसी में करनी है, सब कुछ इसी में करना है और कुछ बनना भी इसी में। तो इन चीजों को सेट रखकर पढ़ाई करो। मैं मना नहीं कर रहा भाई बाहर मत जाओ, बाहर निकलो, एक टाइम सेट रखो। अगर उस टाइम से ज्यादा आप घूम रहे हो तो गलत है मेरे भाई। पढ़ाई को आपने टारगेट बना लिया। कुछ बच्चे 12 घंटे भी पढ़ते हैं, राइट है वो चीज भी, ठीक है, पर मैं नहीं कह रहा आपसे कि आप इतना पढ़ो भाई, आप जितना चाहो उतना पढ़ो। कोई बच्चा 12 घंटे पढ़ रहा है, कोई 6 घंटे पढ़ रहा है, कोई 7 घंटे पढ़ रहा है, कोई 3 घंटे तो एक सब्जेक्ट को मान के चलो, ठीक है। ये सोचो 5, 6, 7 घंटे, कोई बच्चा 5 घंटे पढ़ रहा है। तो आपको यह टाइम अपनी पढ़ाई को 100% देना ही है, तभी आप टॉप करोगे। कोई आपको टॉप कराने नहीं आएगा। मैं आपको यह समझा सकता हूँ, टिप दे रहा हूँ बस। टॉप कराने एग्जाम में नहीं बैठ जाऊंगा मैं, एग्जाम में आपको ही बैठना है और आपको बैठना करना भी आपको ही पड़ेगा। एग्जाम में अगर आप बैठ रहे हो करने के लिए, मैं या आपका टीचर या कोई आपका भाई नहीं आ जाएगा, करना आप नहीं है भाई, ठीक है ना। समझ में आ रही है ना बात। इसीलिए अपने आप को इतना मजबूत कर लो कि आपको वहां एग्जाम में बैठने टाइम किसी की जरूरत ही ना पड़े। आई बात समझ में। मेरे पास क्वेश्चन पेपर रेडी कर रहा हूँ मैं अभी से, बच्चे मेरे पास प्रैक्टिस कर रहे हैं। उन प्रैक्टिस में जो भी क्वेश्चन आ रहे हैं मैं वो क्वेश्चन आपको दे सकता हूँ। आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मुझे मैसेज कर सकते हैं क्वेश्चन अगर आपको लेने हैं तो। इंपॉर्टेंट मेरा व्हाट्सएप नंबर होगा 7088969037। ओके, सारी चीजें मैं क्लियर करा चुका हूँ। टॉप कैसे करना है, क्या करना है, क्या नहीं करना। मेन टारगेट एंड टाइम देना भाई, और माइंड सेट करना है। 2 चीजों पे ध्यान दो। एक माइंड सेट करना है आपने कि मैंने टॉप करना है। अगर आप चाहते हो आपने क्लास में टॉप करना है, माइंड में सेट कर लो मुझे क्लास में टॉप करना है। आपको अपने स्टेट, जिले में, ब्लॉक में कहीं भी टॉप करना तो आप सेट करो उस चीज को माइंड के अंदर। इस चीज के मैं आपको शुरू में एग्जांपल दे चुका हूँ। सबसे बड़ा एग्जांपल मैंने एक अमेरिका के एक कैदी का दिया है। एक एग्जांपल मैंने खुद का दिया है। मेरे 94 नंबर है मैथ के अंदर 10th क्लास में। समझ रहे हो ना चीज को। मैं अपनी स्टोरी मैंने आपको बताई है। एक पॉलिटिशियन से उठाकर मैंने एग्जांपल दिया है आपको। सबसे बड़ा एग्जांपल जो अमेरिका का मैंने दिया है वो रियल एग्जांपल है और बिल्कुल सच्चा है। वो सब बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। पता है क्यों? माइंड सेट करने से बॉडी में जहर कहां से आएगा? नहीं आ सकता ना। पर उस बंदे की बॉडी में जहर निकला जब पोस्टमार्टम हुआ तो उसको। समझो चीज को। माइंड, हमारा माइंड ही सारा कुछ कराता है। भाई आपको सांप काट लेता है, आप उसे मत देखो। मुझे पता है आपको पता नहीं लगा, अगर सांप ने आपको काटा पता नहीं लगा तो आपको 1% भी फर्क नहीं पड़ेगा। आपको फर्क जब ही पड़ सकता है आपको अगर बहुत ज्यादा जहरीले सांप ने काटा है, क्योंकि हर सांप जहरीला नहीं होता। और आपने देख लिया कि आपके यहाँ काट लिया, भाई तुरंत बेहोश हो गए, चक्कर आ गए, हो गया काम, बस खत्म। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा। एंड वीडियो पसंद आना भी चाहिए यार, ये आपके लिए बनाया गया है, आपके लिए ही है। ये सारी चीजें फॉलो कर लो मेरे भाई, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो। इसमें मेरा 10th क्लास का, इंटर क्लास का, 12th क्लास का, 11th क्लास का सबका सिलेबस चल रहा है। जूनियर लेवल की वीडियो भी आ रही है हमारे चैनल में, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए वीडियो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।